तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा कोई परिभाषित फलन है एफ सच दैट आर स्टार से लेकर क्या है आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर ही रहे, क्या किया जाए, आर स्टार को n में बदल दिया जाए और जबकि पूर्वत क्या होना चाहिए, आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर स्टार का मतलब क्या कर रहा है, कर एक द्वारा परिभाषित फलन क्या, आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्या। मतलब शून्येतर का मतलब क्या होगा, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा जो भी संख्या आएगी उसी के क्या कहेंगे, शून्येतर संख्या कहते हैं। शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं आएंगी। तो कह रहा है एकाकी है तथा आच्छादक है। तो आइए सबसे पहले एकाकी देखते हैं। एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, f1 बराबर f(x2) हो और x1 बराबर क्या हो जाए, x2 हो जाए, तो कह सकते हैं कि क्या फलन एकाकी है। तो माना f(x1) बराबर क्या है, f(x2), चूँकि x1 का मान क्या है, x का मान क्या 1/x है, तो 1/x 1 बराबर 1/x2। तो 1/, तो x2 दो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। मतलब तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो गया, x1 बराबर x2। अतः फलन क्या है, एकाकी है। अतः फलन एकाकी है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है आच्छादक के लिए, आच्छादक, तो हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, y बराबर f(x). तो y बराबर कितना है, 1/x। y का मान क्या है, f(x) क्या 1/x के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। x बराबर हो जाएगा 1/y। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि सह प्रांत के क्या प्रत्येक अवयव क्या है, आर बिलोंग्स टू आर स्टार। कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू आर स्टार। मतलब शून्येतर वास्तविक संख्या, शून्येतर वास्तविक संख्या के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू आर स्टार विद्यमान होगा। क्योंकि y बराबर x बराबर 1/y, तो y बराबर 1/x, तो क्या है, आर स्टार क्या होगा, विद्यमान होगा। यदि क्या होता है, यदि शून्येतर नहीं कहता तो विद्यमान नहीं होता, क्योंकि यहाँ 0 है तो 1/0 का इनफाइनाइट, इसका कोई डिफाइन ही नहीं होता। तो आइए अभी आगे देखेंगे। तो x बिलोंग्स टू आर स्टार विद्यमान है, अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक है। कर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि क्या करें, प्रांत आर स्टार को क्या करें, n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, क्या किया जाए,
जो फलन कहाँ से था, फलन n से कहाँ तक कर दिया जाए, r स्टार तक, तब क्या यह परिभाषित होगा। तो मतलब यह f(x) बराबर 1/x। तो एकाएकी सबसे पहले देखते हैं, एकाएकी के लिए तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो क्या आ जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो x1 बराबर x2 तो यहाँ तो मिल गया, तो फलन तो एकाएकी हो गया। फलन क्या हो गया, एकाएकी हो गया। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। तब आइए आच्छादक देख लेते हैं। यदि आच्छादक हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो कह देंगे कि सत्य नहीं है। आच्छादक तो माना y बराबर कितना है, f(x), तो y बराबर 1/x, तो x बराबर 1/y। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए r स्टार क्या है, विद्यमान है। x के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r स्टार। y किससे बिलोंग करता है, r स्टार से बिलोंग करता के लिए y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए ये क्या है, एक an है और ये क्या है, r स्टार है। तो y क्या करता है, ये y है, y बराबर f(x), तो ये x है, तो y बराबर x है। मतलब क्या r स्टार क्या है, बिलोंग करता है y से, क्या है y r स्टार से बिलोंग करता है के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का। यदि क्या हो गया, x का मान, एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे आपको समझाने में भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल यदि कि मान लेते हैं क्या है, माना y बराबर 2 बिलोंग्स टू r स्टार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/y। तो क्या लिख सकते हैं, क्या है 1/2। यह प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्या करता है, n से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं होगा। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। इसमें कई पार्ट दिए हैं, हमने 2 पार्ट यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट यहाँ देख लेते हैं, दूसरा पार्ट हम आगे देखेंगे। तो f(x) बराबर x स्क्वायर, दो फलन f n से n तक क्या संबंधित है, फलन है। तो कह सकते हैं इसका f(x) बराबर दिया है x स्क्वायर, तो जहाँ फलन क्या है, f n से n तक क्या है, परिभाषित है। तो एकाएकी माना f(x1) बराबर f(x2), तो कह सकते हैं क्या, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। तो कह सकते हैं क्या, फलन एकाएकी, दोनों तरफ का क्या करें, रूट ले लेंगे तो क्या हो गया, x1 बराबर x2 आ जाएगा।
तो कह सकते हैं कि अतः फलन एकाएकी है। फिर आच्छादक के लिए तो माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट वाई। ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या करेगा, यह आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि क्या है प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या, तो रूट क्या है ये 3 आ गया तो क्या होगा प्राकृतिक संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्योंकि क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः क्या है फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अतः क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तो y बराबर क्या है 2 बिलोंग्स टू n, लेकिन क्या है x बराबर रूट y, यानी यहाँ पर रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू n। ये हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला इसका पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट आगे यहाँ देखते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हमको देखना है यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट इसमें क्या कर रहा है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ क्या फलन क्या है जेड से जेड तक क्या है। तो इसके लिए माना तो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से जेड तक मतलब पूर्णांक संख्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। एफ कहाँ से जेड तक परिभाषित है। तो एकाएकी के लिए माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। यहाँ क्या कर रहा है पूर्णांक के लिए कर रहा है। अब यहाँ क्या कहा है पूर्णांक का है, तो क्या होगा पूर्णांक संख्या क्या होंगी यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू, यहाँ पर क्या था सिर्फ प्राकृतिक संख्या थी, तो मतलब क्या है इसमें प्लस माइनस से क्या हमको मतलब नहीं था, हमको प्लस सिर्फ क्या धनात्मक संख्याओं से मतलब था। तो इसलिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिए हैं। और यहाँ क्या है यहाँ पर दोनों क्या हैं वर्ग में है, तो क्या हो जाएगा एक्स वन का मान कितना आएगा प्लस माइनस एक्स टू। क्या हो गया एक्स वन का मान क्या आएगा प्लस माइनस एक्स टू के रूप में आया, न कि एक्स वन बराबर एक्स टू आया है। तो अतः कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। क्योंकि हमें वहाँ पर क्या था हमको धनात्मक लेना था, यहाँ पर क्या करा पूर्णांक है मतलब धन ऋण दोनों लेना है। तो धन ऋण दोनों लेंगे क्या होगा एक्स वन बराबर एक्स टू एक बार तो होगा, प्लस वाले के लिए बराबर होगा, माइनस वाले के लिए नहीं होगा। तो अतः फलन क्या होगा बहु एकाएकी होगा, एकाएकी नहीं होगा। तो अब आच्छादक के लिए देखते हैं आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए क्या है y बराबर एफ एक्स, तो मान लेते हैं क्या माना y बराबर क्या है एफ एक्स, तो y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो क्या y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट y। तो यह फलन क्या होगा आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है यह आज फलन क्या होगा जो हमने पिछले में लिखा है सहप्रांत
के प्रत्येक अवयव के लिए क्या लिखा हमने, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, किसके लिए, y के लिए, प्रत्येक अवयव y के लिए, प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये क्या होगा, वही एग्जाम्पल पिछला वाला लिख देंगे। ये क्या आएंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो तक क्या होगा, पूर्णांक संख्या चाहिए हमको, या तो प्लस में आए माइनस में आए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक तो होगा नहीं, तो तब क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है। तो हमें उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होता है। देखते हैं अगला। तो देखिए ये 11वां उदाहरण हमने जो पढ़ा था वही सेम टू सेम है। तो आइए देखते हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ फलन क्या r से r तक फलन है, तो क्या क्या फलन होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एकाएकी के लिए। एकाएकी हमने एक बार प्रूफ किया है, एक बार और देख लेते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, जहाँ क्या हो जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो यह क्या होगा, यह फलन एकाएकी नहीं होगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी नहीं है, क्यों नहीं है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं क्या, x1 बराबर क्या है, 1 है, और x2 बराबर -1 है। तो क्या होगा, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और f(x2) बराबर -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। f(x1) बराबर f(x2) क्या हो जा रहा है, f(x1) बराबर f(x2), जबकि x1 नॉट इक्वल टू x2। तो इस उदाहरण से हमको समझ में आ गया क्या, यदि x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। x2 बराबर क्या लेते हैं, x2 बराबर हम क्या ले लिए, -1 ले लिए। तो f(x1), x1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया, f(x1) बराबर f(x2) तो आ गया, f(x1) बराबर f(x2), जबकि क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 1 है तो x2 -1 है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक, आच्छादक के लिए माना y बराबर क्या है, f(x) है, तो y बराबर कितना है, x स्क्वायर। तो x बराबर √y, 2 लिख रहे हैं, x बराबर क्या होगा, √y। तो ये क्या होगा, फलन आच्छादक होगा नहीं। कोई भी यदि ऋणात्मक मान क्या लेते हैं, ये क्या है, r है। यदि r में क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक क्या कोई ऋण संख्या इसमें आ जाती है, ऋण संख्या का क्या हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल माना क्या है, y बराबर -1 बिलोंग्स टू क्या है, r।
क्या है, एक अर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन क्या है, y का मान क्या है, y का मान x का मान, एक सेकंड, यहाँ x का मान निकालेंगे ना, तो x का मान क्या होगा, रूट y होगा। तो x बराबर रूट में -1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। यह क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या हो जा रही है -1। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए, चौथा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है f(x) बराबर दिया है x³ द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं है, प्राकृतिक संख्या है। तो फलन n से n तक संबंधित है। तो आइए सबसे पहले f(x) बराबर क्या दिया है, x³ दिया है। ये तो जो दिया है उसको हम क्या लिखें, झूठ का लिखें, इसको कोई मतलब नहीं। तो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है तो एकाएकी सबसे पहले देखते हैं। एकाएकी के लिए माना f(x1) बराबर f(x2) क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। दृढ़ संख्या का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो ऋण आएगा, धन संख्या का क्यूब करेंगे तो धन आएगा। तो अतः कह सकते हैं क्या, x1 बराबर x2। तो फलन क्या होगा, एकाएकी हो गया। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है। और यहाँ क्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब हमको धनात्मक संख्या ही लेना है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं। तो y बराबर f(x), y बराबर क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। तो y बराबर x³ या x बराबर y का पावर 1/3। तो इस फलन को आच्छादक कह सकते हैं? नहीं, कैसे कह देंगे, क्यों, क्या y का 1/3 है, सभी का तो मान, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो होंगे। 2 का 1/3 करेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। 3 का करेंगे तब भी नहीं निकलेगा। तो अतः क्या होगा, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मान नहीं है। अतः फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, माना y बराबर कितना, 2 ले लेते हैं, जो क्या करता है, बिलोंग करता है n से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्या होगा, नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, नहीं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला पार्ट, पांचवा पार्ट देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट क्या है, जेड से जेड तक बिलोंग करता है। तो यह फलन इकाई आच्छादक होगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसका इकाई देखते हैं। इकाई के लिए तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। मान लिया क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब। एक्स वन एक्स टू का क्यूब निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू, यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए। मतलब पूर्णांक कर रहा है, क्या होगा, धनात्मक संख्या लेंगे धनात्मक, ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी है। तो आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और x बराबर क्या हो जाएगा, y का पावर 1/3। सेम टू सेम, इसे भी क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, सह प्रांत के, तो लिख सकते हैं वही सेम काम, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अतः क्या कह सकते हैं कि फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। माना y बराबर 2, इसके ऊपर तीसरा चौथा था, अरे पांचवा, ठीक, इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या था, इसमें पूर्णांक था। तो क्या है, माना y बराबर 2 लिखते हैं, जो क्या होता है, n से बिलोंग करता है, लेकिन क्या करेंगे, x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो कह सकते हैं क्या है, यह आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।